55 दिन चैलेंज का आज डे नंबर 10 है। हाँ, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, जो नहीं देखे तो अब मिस कर रहे हैं। इन 10 डे को आप चैनल पे जाकर अब 9 डे देख लीजिए कि 9 दिनों में क्या क्या पढ़ाई हो चुकी है। देखिए 10वें दिन में बहुत कमाल का है ट्रिक और कमाल का है आज टॉपिक लाए हैं, जो कि जियोग्राफी यानी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम बहुत सारे क्वेश्चनों को, बहुत सारे ऐसे प्रकृति को ही ज्योग्राफी कहा गया है। तो प्रकृति में अनगिनत सवाल बन सकते हैं, इस पर कोई लेना देना नहीं है। ज्योग्राफी बहुत इजी भी होती है। पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हम जियोग्राफी, ग्राफी जीके, यानी ज्योग्राफी का जीके है। ये 16 जीके लाए हैं। आप 16 में से कितने सही कर पाते हैं, ये आप देखिएगा लास्ट तक, और बहुत मजा भी आने वाला है। एक बार लास्ट तक तो देखिए, लास्ट में बहुत अच्छे क्वेश्चन बताने वाला हूं, जुड़िएगा जरूर लास्ट तक। देखिए पहला नंबर, सबसे ठंडा महाद्वीप है। विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप अंटार्कटिक मतलब महाद्वीप को कहा जाता है। वहीं पर ठंडा भी आता है तो गर्म उसका क्या, एक नेगेटिव क्वेश्चन बनता है तो एक पॉजिटिव क्वेश्चन भी बनता है। एक पॉजिटिव माइंड में क्वेश्चन होता है तो एक नेगेटिव क्वेश्चन उठ ही जाता है। तो उसी प्रकार एक सही तो एक गलत। तो एक ठंडा है महाद्वीप है तो एक गर्म भी महाद्वीप तो होगा, तो गर्म महाद्वीप अफ्रीका है। देखिए ऐसे क्वेश्चन बनाइएगा जो कि पूछे जाते हैं, इस पर ध्यान रखिएगा। आज हम ज्यादा बकवास नहीं, सिर्फ हम क्वेश्चनों पर ध्यान देंगे, बहुत इंटेलिजेंट होने वाला है। एक बार सुन देखिएगा। तीसरा नंबर क्या है? इंडिया का सबसे बड़ा राज्य, यानी भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? स्टेट। तो भारत का राज्य, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, वहीं पर मतलब राजस्थान है। और चौथे नंबर पर क्या है? यहाँ पर, यह चौथे नंबर पर, यहाँ पर चौथा है, यहाँ पर पांचवा, सॉरी ये गलत हो चुका है। तो देखिए तो चौथे नंबर पर है मतलब इंडिया, ये मतलब यही होता है ऊपर वाला। तो इंडिया का सबसे छोटा राज्य, यानी बड़ा राज्य हो चुका है तो छोटा राज्य भी होगा, छोटा राज्य गोवा हो जाता है, छोटा राज्य गोवा। वहीं पर हम पांचवें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो पांचवें नंबर पर है, अमेज़न का जंगल क्यों प्रसिद्ध है? अमेज़न का जंगल प्रसिद्ध क्यों है? अमेज़न बहुत बड़ा है, सबसे ज्यादा घना है, उससे प्रसिद्ध नहीं। वहां से विश्व का सबसे मतलब कि दुनिया का सबसे ज्यादा वन मतलब बड़ा वर्षा वन है, यानी उसी के वजह से वर्षा होती है। वरना हमारे जैसे गांवों में रहने वाले लोगों के पेड़ लगाने से कभी वर्षा होगी नहीं। इतने पौधे से तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, जब तक उतना बड़ा बड़ा जंगल ना हो। उन जंगलों से थोड़ा फर्क पड़ता है तभी वर्षा होती है, इस पर ध्यान रखिएगा। इन सब पेड़ों से कुछ लेकिन थोड़ा थोड़ा जोड़कर ही तो समुद्र भरता है, इस पर ध्यान भी दीजिएगा। और पेड़ लगाइएगा। क्या जीवन में एक मकसद रखिए, जीवन में मैं जैसे बड़ा एक हुआ हूँ वैसा ही एक पेड़ भी बड़ा करता है मुझे। वहीं पांचवें नंबर पर हम, छठे नंबर पर, यहाँ पहले इस संख्या को हम सही कर लेते हैं। देखिए सॉरी यहाँ पर गलत हो चुका था, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। देखिए 11 हो चुका है। यहाँ पर 12, 13, 14, 15, 16, 17 क्वेश्चन है। देखिए तो यहाँ पर क्या अमेज़न का हो गया 6 नंबर पर, वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश। क्षेत्रफल की दृष्टि है, क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश कौन है? तो आप कहिएगा रूस, क्योंकि 10th लेवल और 9th में यह पहले ही पढ़ने पर आप लिखे या पढ़े होंगे। ये मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा विश्व का देश है? तो रूस है, रूस है। वहीं पर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो अभी, जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो अभी इंडिया आ चुका है, जो कि सबसे बड़ा देश गिना जा रहा है जनसंख्या की दृष्टि से। वहीं पर हम आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा, कर्क रेखा किन किन मतलब किन किन राज्यों से कितने राज्यों से होकर गुजरती है? किन किन नहीं, कितने राज्यों से होता है? या 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ये ज्योग्राफी पढ़िएगा, अध्ययन कीजिएगा तब पता चलेगा। वहीं पर 8वें नंबर पर क्या है? पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत, यानी देखिए आप मतलब कि क्या स्काई को देखे होंगे, यानी आसमान को, उसमें कितनी परत होती है? 3 परतें होती हैं, जिसमें कि सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? सबसे ऊपरी परत को भूपट्टी कहा जाता है, भूपट्टी। वहीं पर भारत मतलब कि सबसे ज्यादा ज्वालामुखी किस देश में होता है? यानी सबसे ज्यादा ज्वालामुखी किस देश में मतलब है? तो देखिए जैसा कि सबसे ज्यादा जंगल किस देश में है, सबसे ज्यादा मछली किस देश में है, सबसे ज्यादा दूध कहाँ पाया जाता है, वो वैसे ही एक क्वेश्चन बनता है, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहाँ है? ज्वालामुखी तो आपको बचपन से ही जानते हैं, लावा होता है वह इंडोनेशिया है, जो कि सबसे ज्यादा वहां पर ज्वालामुखी है। इंडोनेशिया, इसे याद रखें, जो कि इंपॉर्टेंट है। और 10वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ये है फेसिफिल फिल रिंग ऑफ फ्री। फ्री क्या है? इसका मतलब अर्थ मतलब क्या होता है? तो इसका होता है ज्वालामुखी, इसका मतलब ही ज्वालामुखी गिना जाता है। ये भी याद रखिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। देखिए ऑप्शन नहीं ला रहा हूं, ऐसा ला रहा हूं कि आप नोट कीजिएगा और याद भी कीजिएगा।
तो 11वें नंबर क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर में तो पृथ्वी की उम्र कितनी मानी जाती है। पृथ्वी जो है जो कितने वर्षों तक रुक सकता है, यानी अभी तक जीवित रह सकते हैं, जिस पर इंसान बचते हैं, लगभग अंदाजा लगाया गया है जो कि साइंस लगाई है। तो देखिए तो 4.5 अरब वर्ष, यानी 4.5 अरब वर्ष इतना लगाया गया है। अब देखिए इधर जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि देखिएगा इन क्वेश्चनों पर न जाइए कि कम ला रहे हैं, कम ला रहे हैं क्योंकि अभी सर्च नहीं हो पा रहा है और ज्यादा खोज नहीं पा रहे हैं। अभी इंपॉर्टेंट लाएंगे, आप लोग लास्ट तक तो जुड़िएगा। 55 दिन का चैलेंज है, 55 दिन में आपको परफेक्ट और सिक्योर बनाएंगे आपको कि कैसे जीके पढ़ा जाता है और कैसे याद भी किया जाता है, हर तरीका सिखाया जाता है। और मोटिवेट रहिए, कभी हारिए न, क्योंकि आप एक देखे होंगे कि बिना हाथ हुए और बिना पैर हुए भी कोई मोटिवेट कर सकता है, लोगों को जुनून उनके भीतर पैदा कर सकते हैं। तो आपके पास तो हर कुछ है, आप बनिए बेहतर और उससे भी बेहतर बनिए, क्योंकि बिना हाथ पैर वाले को दुनिया को हिला सकता है, तो आपके पास तो हर कुछ है। इस पर ध्यान दीजिएगा और आगे बढ़िए। देखिए अब यहाँ पर हो चुका था 11, तो यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच कहा जाता है। ये 10वीं का क्वेश्चन है, कहीं 10th लेवल का क्वेश्चन। आप लोग सोच रहे होंगे पढ़ा क्या होगा, इसको देखने में तो उम्र छोटी लगे, बहुत पढ़े हैं। 9th का ज्योग्राफी ऐसे याद किए हैं, तब भी भूल जाते हैं, तब भी याद करते हैं। 10th का भी ज्योग्राफी, ये देखिए मुझे सब पता है कि कहाँ से ज्योग्राफी जो भी क्वेश्चन लाए हैं आप लोगों ने कंपटीशन का, नहीं कंपटीशन भी उठा रहा है 9th 10th से। ये देखिए 9th 10th का ही क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन है, ये 9th 10th में ही पढ़ना है। 9th 10th का ज्योग्राफी पढ़ लिए तो आपको रामबाण की तरह लगेगा। और आगे बढ़ते हैं, देखिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मैकमोहन यानी मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच से होकर जाता है। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन से होकर जाता है। ये 3 रेखाएं होती है, 3 रेखाएं, जो मैकमोहन रेखा, दुरंद रेखा और तीसरी रेडिकल्प रेखा। तो ये 2 आप 10th में ही पढ़ेंगे, यह 10th में नहीं मिलेगा, यह 10th में नहीं मिलेगा, यही 2 मिलेगा। और 9th में तो ये 9th में पता नहीं मिलेगा ही नहीं, मगर ये तो नहीं मिलेगा 9th 10th। ये मुझे पढ़ा हूं तभी पता है। आप किसी को गलत तभी कर सकते हैं क्योंकि आप जानेंगे, कानून भी पढ़ाएंगे आप, हमारे संग तो जुड़िए, आपका अधिकार भी बताएंगे, हमारे संग तो जुड़िए, क्योंकि मिशन जी के देता है बेहतर क्वालिटी और कंटेंट। और देखिए यहाँ पर मैकमोहन दुरंत रेखा किन देशों से होकर गुजरती है। तो ये 3 क्वेश्चनों को, मतलब एक मैकमोहन, दुरंत और रेडक्लिफ, ये 3 रेखाओं का नाम सिर्फ पहले याद रखिए, जो कि भारत पाकिस्तान से होकर गुजरता है। मैकमोहन दुरंत रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान से, रेडक्लिफ रेखा वह भारत और पाकिस्तान से। अब देखिए याद कीजिए मैकमोहन, दुरंत और रेडक्लिफ। तो मैकमोहन रेखा पहले कहां से गुजरता है, तो भारत और चीन से। दुरंत रेखा है जो कि क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान से होकर गुजरती है। वहीं पर रेडक्लिफ रेखा जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो उन सबको याद रखिएगा और आइए आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट कहानी सुनाने वाले हैं जो दिल को छूने वाला है। देखिए क्या 15 नंबर पर है कि विश्व का यानी वर्ल्ड का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला क्या है। तो एंडीज पर्वत है, जो कि जैसे कि आप एक लंबा एक चीज देखते हैं, जैसे भारत का सबसे लंबा पर्वत, भारत की सबसे लंबी नदी, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, वैसे ही एक लंबी पर्वत श्रृंखला होती है जो कि एंडीज पर्वत श्रृंखला है। इसी पर याद रखते हुए आगे बढ़ते हैं, जो कि 16 नंबर पर है। 16 में इंडिया का सक्रिय जलवायु, यानी जैसे कि पुराने चीज जो कि बंद हो जाते हैं, पुराने चीज तो बंद हो जाते हैं, वैसे सक्रिय जो चलता है अभी तक, जिसमें से लवाएं निकलती है, वैसा ज्वालामुखी भारत में कहाँ पाया जाता है, किस स्थान पर है। तो यह कहाँ पे, तो बैरन द्वीप में है। इन सबको याद रखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पढ़े हैं तभी पता है, इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रखिएगा क्योंकि दिल को छूने वाला ऐसा भी है कहानी। और देखिए 17 नंबर पर क्या है, अमेजन नदी किस महासागर से होकर गुजरती है। एक नदी पहले यहाँ से निकालिए, यहाँ से नदी है, जो कि नदी यहाँ से, यह अंटार्कटिक महासागर है, यह एक अमेजन नदी है, अमेजन नदी। तो अमेजन नदी से यहाँ पर अंटार्कटिक महासागर में गिरती है। तो यह अंटार्कटिक महासागर जो कि याद रखिए एक फिगर से, और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए और ऐसे ही बने रहिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं निक विजिक जिनके हाथ पैर नहीं है, जो कहते हैं नो आर्म्स नो लेग्स,
नो लिमिट्स, यानी नहीं हाथ नहीं है और पैर नहीं है तो क्या लिमिट भी कोई नहीं है। कुछ करके दिखाएंगे तो ऐसे ही आप भी कुछ कीजिए, क्योंकि आपके पास तो सारा कुछ है। इस पर मोटिवेट रहिए, उनका कहानी जाकर सुन लीजिएगा एक बार, तो आप मोटिवेट हो जाइएगा। इन सबको अच्छा लगा होगा और ये बहुत कंटेंट है जो कि अच्छा है, तो आप दोस्तों में भी शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।